morning everyone. I am your maths teacher Muskan ma'am. Today we are going to discuss about chapter 10 measurement. Okay, and our today's topic is conversions of units. इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस में हम यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन भी ले चुके हैं, थोड़ा बहुत हमने मेज़रमेंट टेबल के बारे में भी पढ़ा है एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं वो भी हमने जाना है। तो आज हम करेंगे उन यूनिट्स को कन्वर्ट करना एक दूसरे में, ठीक है। तो ये करने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अपना मेज़रमेंट मंत्रा, दैट इज़ आवर मेज़रमेंट टेबल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपनी नोटबुक में लिखें ताकि आपको भी वो लर्न रहे, और मैं भी यहाँ पर लिख रही हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। किलोमीटर, देन हेक्टोमीटर, देन डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ओके, दिस इज आवर मेजरमेंट टेबल। ओके, नाउ as we know this is our higher unit and this is our lower unit, ठीक है। ये हमारी सबसे बिगर यूनिट होती है एंड दिस वन इज सबसे स्मॉलर यूनिट होती है। और हम इस बारे में मैंने आपको टेबल के बारे में बता चुकी हूँ, इन सभी के बीच 10-10 का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मंत्र। नेक्स्ट जो हमारा सबसे ज़रूरी है वो है कि जब भी हमें हायर यूनिट टू लोअर यूनिट की तरफ जाना होता है, दैट मीन्स अगर मुझे किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स हायर यूनिट टू लोअर यूनिट में जाना, या फिर मैं कह सकती हूँ मुझे हेक्टोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ से देख के बताऊँ आपको कि मीटर से मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जब मीटर इज़ अ हायर देन सेंटीमीटर। सो जब भी मैं किसी हायर यूनिट से लोअर यूनिट में कन्वर्ट करती हूँ तो आई हैव टू मल्टीप्लाई। मुझे क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। ये बात पहले आप अच्छे से सुन लो, समझ लो, ये बात याद रख लो, देन जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्वेश्चंस भी समझ में आता जाएगा, ठीक है। और जब भी हम लोअर यूनिट टू हायर यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमें हमेशा ही डिवाइड करना होता है। दैट मीन्स अगर मुझे मीटर टू किलोमीटर जाना हो, मीटर टू डेकामीटर जाना हो, या फिर सेंटीमीटर से मीटर जाना हो, डेसीमीटर से मीटर में जाना हो, दैट मीन्स मैं लोअर यूनिट से हायर यूनिट की तरफ जा रही हूँ, कन्वर्ट कर रही हूँ मैं लोअर यूनिट को हायर यूनिट में, तो मुझे हमेशा ही डिवाइड करना होगा। ये हो गया मेरा पहला रूल, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमें किससे डिवाइड करना होगा। सेकेंड वन इज कि हमें किससे डिवाइड करना है। तो बेटा इसके अंदर क्या, इन हर यूनिट्स में 10-10 का डिफरेंस होता है, इन हर यूनिट्स में 10-10 का डिफरेंस होता है। दैट मीन्स अगर मुझे किलोमीटर टू मीटर जाना है तो इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 100 एंड मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 1000। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स। ये आप ये बात याद भी कर सकते हैं और आप यहाँ से टेबल से इस बात को पहचान भी सकते हैं। हर इसके बीच में 10-10 का ही डिफरेंस होता है। मैं आपको और भी करके दिखा सकती हूँ, जैसे इन दोनों के बीच में आप देखेंगे ओनली 10 का ही गैप है, दैट मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। अब अगर आप देखो, मैं अगर इसे उल्टा करना चाहूँ,
मतलब मैं अगर, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं हायर से लोअर में गई तो मैंने लिखा 10। अगर मैं लोअर टू हायर जाऊँगी दैट मीन्स मैं डिवाइड करूँगी। इसका क्या मतलब होता है कि 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1/10 किलोमीटर्स। देख रहे हैं, ये डिवीज़न में आ रहा है, 10 इज़ इन डिवीज़न, क्योंकि हम जब भी लोअर से हायर में लिखते हैं सो वी हैव टू डिवाइड। और डिवाइड किससे, वो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, इस टेबल से आप वो बात पता लगा सकते हैं। हम और भी देख सकते हैं, जैसे मुझे हेक्टोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक में है 10 इंटू 10, दैट मीन्स 100 का गैप आता है। 10 इंटू 10 इस दैट मीन्स 100। इसका मतलब हुआ 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स। 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर। ये हमारा हायर से लोअर की तरफ हो गया। और अगर मैं इसको उल्टा लिखना चाहूँ, लोअर टू हायर लिखना चाहूँ, दैट इज़ 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1/100 हेक्टोमीटर्स। आप समझ रहे हैं ये बात को? ठीक है, तो अब इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। आप एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 13.2 किलोमीटर्स को वी हैव टू कन्वर्ट इट इन डेका मीटर। तो पहला रूल क्या कहता है, हमें देखना है कि हम कर रहे हैं किलोमीटर से डेकामीटर में कन्वर्ट। इसका मतलब बेटा हम जा रहे हैं हायर यूनिट टू लोअर यूनिट, हायर यूनिट टू लोअर यूनिट, हायर टू लोअर। तो हमको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है इसमें, मल्टीप्लाई। अब हम देखेंगे कि हमें किससे करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें 2 का गैप है, 10 इंटू 10 दैट इज़ 100 का गैप है। इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। तो दैट इज़ वेरी इजी, 13.2 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से आप डेसिमल रिमूव करेंगे, लाइक 32 अपॉन में 10 आ जाएगा। इसका डेसिमल रिमूव करते ही, डेसिमल चैप्टर में हमने ये बात देखी थी। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, दैट इज 1320 डेका मीटर्स। इज इट क्लियर? ये हमने क्या करा है, कन्वर्ट किया है। सबसे पहले कन्वर्ट करने में पहले हम रूल नंबर 1 देखते हैं, जिसमें हम पता लगाते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड। और मल्टीप्लाई या डिवाइड के लिए हमारे पास जो रूल्स हैं 2, हम इसे मेजरमेंट मंत्रा नंबर 2 भी बोल सकते हैं कि हायर यूनिट टू लोअर यूनिट जाने के लिए ऑलवेज वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड लोअर यूनिट टू हायर यूनिट जाने के लिए ऑलवेज वी हैव टू डिवाइड। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। जब हमें ये बात पता लग जाती है तो रूल नंबर 2 में हम देखते हैं कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। वो 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, एंड सो ऑन भी हो सकते हैं। फिलहाल आपके इनमें आ रहे हैं, तो भाई क्या देखेंगे हम यहाँ पर, हम इन गैप के हिसाब से पता लगाएंगे कि इनमें कितना कितना गैप है और हमेशा उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। गैप हमेशा 10 का होता है, 10 मल्टीप्लाई 10 इज़ 100, 10 मल्टीप्लाई 10 इज़ 1000। ऐसे हमें और आगे चलना हो, 10 10,000 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 25 हेक्टोमीटर वी हैव टू कन्वर्ट इट इन डेसीमीटर। ठीक है, 25 हेक्टोमीटर वी हैव टू कन्वर्ट इट इन डेसीमीटर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमको हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। अगेन हम हायर यूनिट टू लोअर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, हायर टू लोअर की तरफ जा रहे हैं। दिस इज हायर टू लोअर। तो हमको करना क्या है, मल्टीप्लाई। तो हमारा पहला तो
पहला तो हमारा रूल हमें समझ में आ गया कि हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो अब हमें देखना है कि हमें किससे करना होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे है हेक्टामीटर, यहाँ पे है डेसीमीटर। तो हम इसमें डिफरेंस देखेंगे 10 का, देन अगेन 10 का, देन अगेन 10 का। दैट मीन्स 10 into 10 100 and multiply 10 is 1000. तो we have to multiply it by 1000। और हम इसको लिख भी सकते हैं कैसे कि 1 हेक्टामीटर इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर। ठीक है, 1 हेक्टामीटर इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर। और हम इसको कैसे लिखेंगे, देन 25 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट गिव राइज टू 25,000 डेसीमीटर। ओके।